नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 7 के एसएसटी की वर्कशीट संख्या 32, ईश्वर से अनुराग। यह एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपको दिल से पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको पता चलेगा कि इतिहास में हम लोगों के बीच भक्ति कहाँ से आई और कब कब भक्ति आंदोलन हुए, कब कौन सी धाराएं, भक्ति की कौन कौन सी धाराएं चली, कौन कौन से संत ऋषि आए जिन्होंने कि हमारे समाज में परिवर्तन लाया और एक क्रांति लाई। तो इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तो इसमें कहा गया है प्यारे बच्चों कि कक्षा 6ठी में हमने पढ़ा था कि इतिहास सिर्फ राजा रानियों की कहानियों का अध्ययन ही नहीं, बल्कि इतिहास में आम जन, स्मारकों एवं साहित्य के इतिहास को भी पढ़ते हैं, क्योंकि इसी से हमें पता चलता है कि उस समय की संस्कृति कैसी थी, उस समय के लोगों का रहन सहन कैसा था। इतिहास का मतलब यही होता है बीती बातों को जानना। तो बीती बातें सिर्फ राजा रानी के इर्द गिर्द ही नहीं होती है, बल्कि समाज की सांस्कृतिक विरासत भी बीती बातों में ही आती है। आज जिस अध्याय को हम पढ़ना शुरू करने वाले हैं वह इतिहास में भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। वैसा समय जिस समय लोग भक्ति में डूबे होते थे, या इतिहास को हम लोगों ने बांटा कुछ राजनीतिक परिदृश्य और कुछ भक्ति के परिदृश्य के रूप में कि इतिहास में भक्ति के क्षेत्र में क्या क्या हुआ। हम यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इस समय के संतों, लेखकों, नारियों व विभिन्न जाति धर्मों के लोगों का जीवन कैसा था, विभिन्न दर्शन और जीवन पद्धति के विषय में उनका क्या नजरिया था। प्यारे विद्यार्थियों, आपने लोगों को पूजा पाठ करते अथवा भजन कीर्तन या कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर के नाम का जप करते हुए देखा होगा। कहने का मतलब यह है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आपने लोगों को कई तरीके अख्तियार करते हुए देखा होगा। कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई भजन कीर्तन करते हैं, कोई ईश्वर की याद में कव्वाली गाते हैं, कोई भजन गाते हैं और कोई चुपचाप ईश्वर के नाम का जप करते रहता है। मतलब कि ईश्वर को प्राप्त करने के कई तरह के रास्ते हमें देखने को मिलते हैं। आपने यह भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। मतलब कि ईश्वर से भावनात्मक लगाव हो जाता है, ईश्वर से उनका हृदय से लगाव हो जाता है, जिससे कि उस भावना में बहकर उनकी आंखों से आंसू तक आने लगते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति तथा सूफी आंदोलनों की देन है जिनका 8वीं शताब्दी मतलब मध्यकाल से उद्भव होने लगा था। ऐसा भक्ति आंदोलन मध्यकाल से पनपने लगा था। परमेश्वर का विचार। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए नए विचार विकसित होने लगे। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। मतलब कि अगर हिंदू धर्म की बात की जाए तो हिंदू धर्म में कहा जाता है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जीवन मिलता है, और मनुष्य का जीवन इसलिए, यह इंसान का जीवन इसलिए मिलता है ताकि आप इंसान से पुनः भगवान हो सके। अगर आप भक्ति का सार पढ़ेंगे तो भक्ति के सार में यही है कि यह अगर बादल परमात्मा है तो ये जो जीव हैं, जो मानव हैं, यह बारिश की बूंदों के रूप में धरती पर पड़े जल हैं, और इनका आखिरी स्रोत यह समुद्र से निकले हैं, और इनकी यात्रा पुनः बादलों तक वापस बादलों तक पहुंच जाना, या फिर समुद्र से चले हैं तो पुनः समुद्र में मिल जाना, इनकी यात्रा है। तो इस तरह से कहा गया है कि उस जीवन में, कई जीवन में भटकते भटकते तब इंसान का जीवन मिलता है, और इंसान का जीवन इसलिए मिलता है ताकि आप भगवान बन सके, भगवान में जाकर मिल सके। यह विचार भी गहरे बैठ गया था कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते हैं, और समाज में यह धारणा बैठ गई थी कि
जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होता, मतलब कोई ब्राह्मण होता है, कोई क्षत्रिय होता है, कोई वैश्य होता है, कोई शूद्र होता है, इस तरह से लोग मानने लगे थे। यह मान्यता कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं, कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था। मतलब कि ब्राह्मणवादी सोच उस समय भरी हुई थी कि जो ऊंची जाति में जन्म लेता है वही ऊंचा होता है, नीची जाति में जन्म लेने वाले ऊंचा नहीं हो सकते। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे कि ऐसा क्यों सोचा जा रहा है, मनुष्य तो मनुष्य होता है, वह सारे मनुष्य एक जैसे जन्म लेते हैं। इसलिए वे बुद्ध तथा जैनों के उपदेश की ओर उन्मुख हुए, क्योंकि बुद्ध और जैनों ने मनुष्य में कोई भेद नहीं किया, जिसके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। कौन सा बंधन? बार बार जन्म लेने का बंधन, बार बार मनुष्य बनने का बंधन या जीव जंतु बनने का बंधन। श्रीमद् भगवत गीता में यह विचार सामान्य सन ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया था। विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों एवं देवियों को शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माना जाने लगा। स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियां पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी उसे स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया। तो हम लोगों ने भक्ति काल से संबंधित इन बातों को देखा, भक्ति में ईश्वर से अनुराग। अब यहाँ दो प्रश्न है कि किन विचारों के कारण लोग बुद्ध तथा जैनों के उपदेश के प्रति आकर्षित हुए, और दूसरा प्रश्न है कि श्रीमद् भगवत गीता में व्यक्त परमेश्वर संबंधी किस विचार से लोग आकर्षित हुए। प्रश्न एक है कि किन विचारों के कारण लोग बुद्ध तथा जैनों के उपदेशों के प्रति आकर्षित हुए। तो आपने देखा था कि सामाजिक भेदभाव से त्रस्त होकर लोग बुद्ध तथा जैन के उपदेश के प्रति आकर्षित हुए थे। तो उत्तर है यहाँ कि सामाजिक भेदभाव एवं ऊंच नीच जाति के विचारों के कारण लोग बुद्ध तथा जैनों के उपदेश के प्रति आकर्षित हुए। दूसरा प्रश्न है कि श्रीमद् भगवत गीता में व्यक्त परमेश्वर संबंधी किस विचार से लोग आकर्षित हुए। तो उत्तर है कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। इसी विचार से लोग आकर्षित हुए। तो बच्चों, यह थी आपकी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।